नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष के व्रत के बारे में। ये व्रत भोलेनाथ यानी कि शिव जी के लिए किया जाता है। शिव जी थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो शिव जी के लिए कहा गया है, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण मास और प्रदोष पर खास तौर से शिव जी की पूजा का विधान बताया गया है पुराणों में। प्रदोष व्रत सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है, रविवार से लेके शनिवार तक। अगर रविवार को प्रदोष आता है तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है, और सोमवार को आता है तो सोम प्रदोष कहा जाता है। तो आइए हम जाने हर बार का प्रदोष व्रत किस किस मनोकामना की पूर्ति करता है। सप्ताह के हर बार का प्रदोष व्रत अलग अलग तरह से मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। तो आइए हम जानते हैं। जैसे रवि प्रदोष। रवि प्रदोष आयु वृद्धि व आरोग्य के लिए किया जाता है। और अगर आपके मन में कोई मनोकामना है और आप अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सोम प्रदोष करें। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा सोम प्रदोष का व्रत करने से। अगर आप बहुत बीमार रहते हैं, रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आप मंगल प्रदोष का व्रत करें। और बुध प्रदोष का व्रत करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप शत्रु से बहुत भयभीत हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, आपको सता रहा है, तो आप गुरु प्रदोष का व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। जिनके संतान नहीं है वो शनि प्रदोष का व्रत करें और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आप रवि प्रदोष से लेके शनि प्रदोष तक कभी भी आप भोलेनाथ का व्रत कर सकते हैं। ये सारे दिनों में भी आप व्रत कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी और संतोषी बनाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष जो भी करता है उसके अंदर संयम और शक्ति का संचार होने लगता है। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। बार के अनुसार जो व्रत किया जाता है उसी हिसाब से उसका फल मिलता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए। इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि क्या है। जिस दिन प्रदोष है और आपने व्रत कर रखा है उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होके भगवान शंकर का स्मरण करें। और अगर आप बिना आहार के रह सकते हैं तो बिना आहार के रहें, और नहीं रह सकते हैं तो आप अल्प आहार ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको
सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर अच्छी तरह से मंडप बनाएं और उसे सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के लिए बैठें और सामने शिवलिंग या शिव जी की फोटो जो कुछ भी आपके पास है उसको रखें। सबसे पहले ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। शिव जी को जल चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस लोटे से जल चढ़ा रहे हैं वो जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। आप अपनी कोशिश यही रखें कि जलधारा ना टूटे, और अगर टूट जाती है तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप एक जलधारा बना के जल चढ़ा दें शिव जी के ऊपर। जलधारा के समान ही बिना तोड़े लयबद्ध तरीके से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हैं तो आपकी दृष्टि जलधारा के ऊपर होनी चाहिए, और अगर पूजा करते करते भाव में आकर आपकी आंखें मुद गई हैं तो ध्यान जप के शब्दों पर होना चाहिए। और तब और भी अच्छा होगा जब आप मंत्र के उच्चारण में एक गूंज पैदा कर सकें। मंत्र में गूंज कैसे पैदा होगी? जब आप अपने होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से आवाज़ निकालेंगे, तब ये मंत्र और भी अधिक प्रभावी होगा। सप्ताह के हर बार के प्रदोष व्रत की कथा अलग अलग है और उसका फल भी अलग अलग होता है। मैं आपको अगले ऑडियो में बार के हिसाब से कथा सुनाऊंगी और उस कथा का क्या फल होता है ये भी बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को टच कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छे ऑडियो के साथ। ओ